आप अपने मोबाइल का कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐप को ओपन करके देखिए, क्या दिखता है उसमें आपको? लगभग 2500 से ज़्यादा तरह के म्यूचुअल फंड्स। अब कॉमन सेंस क्या कहता है? जितने ज़्यादा फंड्स होंगे उतना ज़्यादा रिटर्न होगा, राइट? जी नहीं। यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स आपको बोलेंगे कि एक दो डाइवर्सिफाइड फंड ले लो, एक आध सेक्टोरल फंड ले लो, एक दो टैक्स सेवर डाल लो और अपने स्वादानुसार एक आध इंटरनेशनल फंड डाल लो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने पोर्टफोलियो की खिचड़ी बना ली है। ज़्यादा फंड से आपका प्रॉफिट डबल नहीं होता, बल्कि आपका रिटर्न्स डाइल्यूट हो जाता है। आप अननेसेसरी अपने फंड मैनेजर्स को कमीशन यानी कि एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो, जबकि फंड्स में अवेलेबल स्टॉक्स मोर लेस सेम ही है। लॉन्ग रन में आप अच्छा कॉर्पस, अच्छा रिटर्न चाहते हो तो आपको पूरी आर्मी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 फंड चाहिए। जी हाँ, ना एक कम ना एक ज़्यादा, 3 तरह के फंड्स को लेकर के आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। आज के वीडियो में हम डाइसेक्ट करेंगे 2026 की सबसे मीनिंगफुल, अग्रेसिव और सिंपल स्ट्रेटजी ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इसको अपना करके आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो बोलते हैं पोर्टफोलियो ओवरलैप। मान लो आपने एक फ्लेक्सी कैप फंड लिया, एक लार्ज कैप फंड लिया, तो उसमें फंड मैनेजर्स क्या करेगा? आपका पैसा रिलायंस, इन्फोसिस और HDFC जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगा। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो नेचुरली आपके दोनों फंड्स भी ऊपर जाएंगे। मार्केट अगर क्रैश करेगा तो आपका फंड भी क्रैश करेगा। तो 2 अलग अलग फंड्स लेने का क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। इसलिए हमारा टारगेट सिंपल है। हम 3 ऐसी अलग अलग कैटेगरीज को चुनेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, प्लस आपको इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का भी मौका देंगी और लॉन्ग रन में आपको बेटर रिटर्न्स देंगी। हम हमारे मंथली SIPs को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 50% पैसा जाएगा स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी पे, 30% पैसा जाएगा अग्रेसिव कंपाउंडर में और 20% पैसा जाएगा रॉकेट रिटर्न्स में। तो लेट्स गो इनटू द फंड नंबर 1। हमारे पोर्टफोलियो का जो इंजन है, इसमें हमारा मेजर चंक यानी कि लगभग 50% पैसा जाएगा, वो होगा एक फ्लेक्सी कैप फंड। जनरली लोग क्या करते हैं, निफ्टी 50 या कोई इंडेक्स फंड ले लेते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा सा बोरिंग और स्लो है। अब फ्लेक्सी कैप फंड में आपके फंड मैनेजर को फ्रीडम रहती है कि वो मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से अपना गियर चेंज करता है। यानी कि अगर उसको लग रहा है कि इस समय लार्ज कैप फंड्स या ब्लू चिप कंपनीज में रैली है, तो वो आपका पैसा उठा करके इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। सिमिलरली अगर वो देखता है कि मोमेंटम बन रहा है टुवर्ड्स स्मॉल कैप कंपनीज, तो वो आपका पैसा शिफ्ट कर देगा इस तरफ। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको निफ्टी 50 या किसी इंडेक्स फंड्स में नहीं मिलती है। एंड ऑफ कोर्स ऑफ लेट आपने देखा है कि इंडेक्स फंड्स ने उतना बेटर रिटर्न्स नहीं दिया है ड्यू टू सर्टेन रीजंस ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड इकोनॉमी। तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है एक अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में। मार्केट में काफ़ी अच्छे फंड्स मौजूद हैं, जैसे पराग पारेख, HDFC, एक्सिस एंड ऑल। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर किसी एक अच्छे फंड को चुन सकते हैं। अब आते हैं हमारे पोर्टफोलियो के एक्सीलरेटर को, यानी कि लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज। यहाँ पे सेबी का एक रूल बहुत काम आता है। अकॉर्डिंग टू दिस, 35% पैसा आपका फंड मैनेजर इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि आपको स्टेबिलिटी भी है। बाकी का 35% पैसा इंडिया की मिड कैप कंपनीज यानी कि जो 101 से 250 के बीच की टॉप कंपनीज हैं, उसमें इन्वेस्ट करेगा। इसमें आपको अच्छी ग्रोथ मिलती है। आपको पता है ये मिड कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी हैं, बट स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल फॉर देम टू ग्रो 5x 10x टाइम्स इन नियर फ्यूचर। मार्केट में अवेलेबल अच्छे मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड्स को आप चुन सकते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर रोलिंग रिटर्न्स। थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, जो कि हमारा सबसे एक्साइटिंग है, रॉकेट रिटर्न्स। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है, आप उसको वैधानिक चेतावनी भी मान सकते हो। अगर आप कमज़ोर दिल के हो, मार्केट क्रैश के टाइम पे आपका 1 लाख रुपए को 60-70 हज़ार रुपये तक देखने की हिम्मत नहीं रखते हो, तो प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ फंड्स, क्योंकि ये फंड्स हाईली वोलेटाइल होते हैं। बट अगर आपका टाइम होराइजन 7 साल, 10 साल, 15 साल है, तो ये फंड्स ही आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगे।
वो स्मॉल कंपनीज हैं जिनको फ्यूचर में आगे जा कर के बड़ा होना है। इस सेगमेंट्स में आपको रिटर्न्स काफ़ी लुक्रेटिव दिख सकते हैं, बट आई वुड एडवाइस कि आप जो पुराने फंड्स हों उनका चुनाव करिए और जिसका AUM साइज बड़ा हो उनको पिक कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, अगर आपकी SIP 10,000 पर मंथ की है तो स्मॉल कैप में 2,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, ज़्यादा लालच में मत फंसिए, वरना मार्केट क्रैश के टाइम पे आपकी नींदें उड़ जाएंगी। अब चलिए कैलकुलेशन को समझते हैं कि हाउ यू कैन बिकम अ करोड़पति विद दिस स्ट्रेटजी। अगर आप एक एवरेज रिटर्न पकड़ के चलिए मार्केट का, लेट से 14%, हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा तो कम भी नहीं कर रहे हैं। अगर 14% CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आप लेके चलते हो तो आप 15 सालों में लगभग इन्वेस्ट करोगे 18 लाख रुपीज़, बट आपका रिटर्न सी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो जाता है 61 लैक्स। आपने लगाया 18 लाख लेकिन आपको मिल रहा है 61 लैक्स। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करते हो, लेट से 5 साल और इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये अमाउंट आपका पहुंच जाता है 1.3 करोड़, यानी कि 1,30,00,000 रुपए। आप अपने इस टारगेट को और भी जल्दी अचीव कर सकते हो विद द स्मार्ट स्ट्रेटजी, जैसा कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। आप अपने SIPs को स्टेप अप करके और टाइमली उसमें एडजस्टमेंट करके अपने टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करते रहना है और कंटिन्यूटी को मेंटेन करके आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।